नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 30 वर्ष की महिला का हाथ है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करें तो हम आपके हाथ की शेप को देखते हैं। आपका हाथ जो है ना वो बिल्कुल लंबा लंबा और बिल्कुल पतला पतला हाथ है। ये नोकदार हाथ है एक तरीके से। अगर हम नोकदार हाथों की बात करें तो कलात्मकता बहुत ज्यादा होती है ऐसे लोगों के अंदर। ये लोग म्यूजिक में बहुत अच्छे हो सकते हैं, ये लोग ड्राइंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जहाँ कला की जरूरत होती है। अच्छे डांसर हो सकते हैं, अच्छे गायक हो सकते हैं, उच्च कोटि के वादक हो सकते हैं, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत अच्छा सा बजाना आता हो। कुल मिलाकर कलात्मक लोगों के हाथ, जैसे फिल्म स्टार्स की भी आप देखिएगा तो ये हाथ इस तरीके के पतले पतले लंबे लंबे पाए जाते हैं। लेकिन इस तरीके का जो हाथ होता है उसमें जो लेडीज का स्पेशली अगर हाथ है इस तरीके का, तो क्या होता है, ये लोग भावुक बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं ये लोग, और दूसरों के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। जहां नुकसान होने की संभावना भी है तो वहां थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिएगा, है ना, कि किसी के प्रभाव में आ रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर के बीच में यहाँ ये जो गैप आ रहा है, ये गैप बहुत ज्यादा हेल्पिंग बनाता है व्यक्ति को। ये गैप बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इस गैप की वजह से क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा हेल्पिंग हो जाता है। इसकी नेचर जिसे हम कहते हैं ना, आधी रात को भी हाजिर, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये चीज काफी अच्छी आपके हाथ में देखने के लिए मिल रही है। अब हम यहाँ बात करें तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक गैप आ रहा है। ये जो गैप है ये देखो मैरिड लाइफ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ये दोनों के बीच में ये जो गैप आ रहा होता है, एक तो नोकदार हाथ, जो नोकदार हाथ वाले हैं जनरली उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। गृहस्थ जीवन जो है वो उस लेवल का बढ़िया नहीं बन पाता, काफी बार देखा जाता है। दूसरा साइन आपका यहाँ ये आ गया कि भाई देखो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ सिचुएशन क्या बनती है। ऐसे में सिचुएशन ये बनती है कि आप दबोगे नहीं, है ना, आप नहीं, आपको नहीं दबा पाएगा कोई। आपका नेचर थोड़ा इस तरीके का रहेगा। और अब आपकी शादी अगर पार्टनर ऐसे से हो जाए जिसकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अच्छे से मिलकर चल रही हो, तब तो बहुत अच्छी बात है, मैरिड लाइफ बढ़िया कट जाएगी, कोई टेंशन नहीं है ज्यादा। लेकिन अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा उनकी भी ज्यादा दूर दूर हो गई तो फिर वही वाली बात होती है कि वो अपनी चलाएंगे, आप अपनी चलाएंगे, और वहां थोड़ी सी दिक्कतें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। वो भाव आपके हाथ में आ रहा है। अच्छा, उंगलियां जब हमारी लंबी होती हैं तो क्या होता है, व्यक्ति का ना आप चीजें देखेंगे बहुत सुव्यवस्थित रखता है व्यक्ति, है ना, इस तरीके का। जैसे उसके हर चीज में आपको एक कला दिखाई देगी, आर्टिस्टिक उसका लाइफ दिखाई देगा, उसकी चीजें बहुत अच्छे से अपनी जगह पर रखी हुई होंगी, वो सब चीजें दिखाई देती हैं। अब हम बातें हैं मेन मुद्दे पर। हम आपकी बात करें अगर जीवन रेखा की, तो देखो शुरुआत में मुझे थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा दिख रहा है। ये देख रहे हैं आप, आपकी लाइफ की इतना पोर्शन जो है ना थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल वाला दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपके हेल्थ इश्यूज को लेकर हो, चाहे आर्थिक स्थिति को, या लाइफ में एक्स वाई जेड और स्ट्रगल्स हो। शुरुआती दौर ज्यादा स्ट्रगल वाला मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। और अगर हम बहुत डीपली एनालाइज करें तो मैं आपकी भाग्य रेखा को एनालाइज कर रही हूँ। भाग्य रेखा देखो सबसे मेन होती है हमारे हाथ में, वहीं से हमें सारा कुछ पता चल जाता है कि व्यक्ति का जीवन कैसा चलेगा। तो भाग्य रेखा का क्या रहा कि बिल्कुल चाइल्डहुड पे तो भाग्य रेखा थी नहीं। उसके बाद जैसे आप बड़े होते हैं, रफली आप मान के चलो 21-22 साल के, आपकी भाग्य रेखा चली। लेकिन आपकी भाग्य रेखा के साथ क्या हो रहा है, अगर मैं पिक आप जैसा आपने मुझे भेजा है उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, करीब करीब 27 एक साल के आसपास, 26-27 से भाग्य रेखा फिर से गायब हो गई, और ये पूरी भाग्य रेखा 50 साल तक गायब है। अगर मैं प्रेजेंट स्थिति को सत्य मानूं, जो जैसा तस्वीर में आया हुआ है, आप ये मानो ये 50 का पॉइंट होता है, ये 50 का पॉइंट है, ये 30 का पॉइंट है। 30 के पहले पहले यहीं पर ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये हम मान के चलिए 30 साल का एरिया है। ये 30 साल के एरिया में अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ तो करीब करीब 26 साल से आपकी भाग्य रेखा गायब हो गई, और फिर शुरू होता है स्ट्रगल। और वो स्ट्रगल आपके हाथ में मुझे 50 साल तक नजर आ रहा है। इसके लिए आपको उपाय करने ही चाहिए, ठीक है। 50 के बाद चांदी है, 50 के बाद 2 भाग्य रेखाएं चल रही हैं, और वहां पे बहुत अच्छा ओल्ड एज आपका दिख रहा है। ओल्ड एज आपका बहुत अच्छा है, लेकिन यंग एज बहुत स्ट्रगल वाला दिखाई दे रहा है। अगर ये स्थिति, क्योंकि अभी आप 30 साल के हो, अगर ये स्थिति है, तस्वीर बिल्कुल परफेक्ट आई है, तो आप वो स्ट्रगल झेल रहे होगे अभी। तो आप कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूँ, वो आप जरूर कीजिएगा। पहला उपाय, शनि की तरफ जाती हुई रेखा है, ठीक है, तो शनिवार, ये शनि रेखा भी कहते हैं भाग्य रेखा को, शनिवार वाले दिन मंदिर में दिया जरूर जलाइए शनिदेव का, ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है, शनिवार वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना चाहिए, उससे शनि अच्छा होता है। शनि कर्म का कारक होता है, सबसे पहले हमें अपने कर्म को अच्छा करना होगा, कहीं ना कहीं कर्मों में कमी है। अच्छा, इसके अलावा क्या कीजिएगा, काले तिल का पैकेट, काले तिल का पैकेट बनवाइए, और हर शनिवार को, 11 शनिवार तक कीजिएगा, हर शनिवार को एक काला तिल का पैकेट जो है वो आप दान में दे दीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा।
आप चींटियों को आटा चीनी खिलाइए, वो भी आपके लिए अच्छा है। हो सके तो रोज़, अदरवाइज़ शनिवार को तो ज़रूर खिलाइए और बहुत संभव हो तो पीपल के पेड़ की जड़ में वो जो है, वो आप डालिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम मैं ये नहीं कहते कि हम उपाय करेंगे और जीवन एकदम ही च बढ़िया हो जाएगा और सब कुछ एकदम सेट हो जाएगा, लेकिन जितनी प्रॉब्लम्स जिस लेवल पे होती हैं, एट लीस्ट हम उन्हें थोड़ा बैलेंस कर पाते हैं। पूरी तरीके से परिवर्तित तो कोई किसी के भाग्य को कर नहीं सकता, ये तो पूरा मिथ है ना? पूरी तरीके से नहीं हो सकता, लेकिन चीज़ें पहले से बेहतर की जा सकती हैं। इसके बाद यहाँ एक प्लस पॉइंट भी नज़र आ रहा है। प्लस पॉइंट क्या है? जैसे कि आपकी जो भाग्य रेखा है, लेकिन ये ना पूरी नहीं बन पाई आपकी मछली भी। भाग्य रेखा आपकी हल्की सी एक ऐसे फिश साइन से स्टार्ट होती है, ठीक है? ये ग्रोथ भी देती है, लेकिन क्योंकि ये देखो आप देखो ये बहुत लाइट है। ये फिश साइन बहुत ज़्यादा लाइट है, इसकी वजह से ये आपको शायद उतना उतना आपको असर नहीं दे पाएगा। भाग्य रेखा आपके हाथ में 2 जगह से स्टार्ट हो रही है। एक तो ये वाली चल रही है, एक ये वाली चल रही है, लेकिन दोनों 25-26 साल के बाद से गायब हो रही हैं। तो स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा होगा और ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, स्पेशली अपनी मैरिड लाइफ को लेकर जो है आप बहुत कॉन्शियस रहिएगा। चीज़ें शादी नहीं हुई हो तो बहुत देखभाल के कीजिएगा और हो गई है तो कोशिश कीजिएगा जितना आप एडजस्ट कर सकती हो ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज़ यहाँ पे नो एडजस्टमेंट साइन है। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, नो एडजस्टमेंट साइन है आपके हाथ में और वहाँ पे फिर आती है थोड़ी दिक्कतें। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें फिंगर्स की, तो गुरु की फिंगर बहुत अच्छी है। सूर्य की फिंगर भी बहुत अच्छी है, तो फिंगरों का बैलेंस तो बहुत अच्छा है, फिंगर्स का बैलेंस बहुत अच्छा है। बुद्धि बहुत अच्छी होगी, दिमाग बड़ा तेज़ होता है ऐसे लोगों का, जिनकी फिंगर्स जो होती हैं लंबी भी हों, स्ट्रेट भी हों, ठीक है? उस हिसाब से ये चीज़ें अच्छी है, लेकिन पैसे नहीं देती हैं इस तरह की फिंगर्स। ऐसा नहीं कहा जाता कि इन इन फिंगर्स का कोई पैसे से संबंध है। पैसे का संबंध तो सीधा-सीधा भाग्य से ही होता है। फिंगर्स का संबंध हमारी नेचर से हो सकता है ना, जैसे हमारी बुद्धि है तो वो बहुत अच्छी होगी और कहीं न कहीं हम जो है एक्स्ट्रावेजेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। जब हमारी फिंगर्स आपस में मिल के चल रही होती है तो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है। सोच समझ के खर्च करने वाला होता है, समाज को लेकर चलने वाला होता है। उस तरीके की चीज़ें रहती हैं। अगर मैं आपकी माइंड लाइन की बात करूँ तो आपकी माइंड लाइन जो है, ये अच्छी खासी मज़बूत माइंड लाइन है, ठीक है? और शार्प है, लेकिन बिल्कुल जब आप बूढ़ी हो जाएँगी ना, तब आपकी माइंड की पावर काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी। अब आप देखो यहाँ पे एकदम ये वीक चल रही है। इसके पहले-पहले तक काफ़ी शार्प चल रही है। कुछ लोगों की तो पूरी बुढ़ापे तक बहुत शार्प रहती है, लेकिन आपके हाथ में ऐसा नहीं दिख रहा है। आपके हाथ में क्या दिख रहा है, ये देखो, ये यहाँ तक ये शार्प है और उसके बाद ये एकदम लाइट पड़ गई है, तो ओल्ड एज में जाकर थोड़ा-थोड़ा भूलने जैसी स्थितियाँ बनेंगी, चीज़ों को ग्रैस्प करने की पावर थोड़ी कम हो जाएगी, बुद्धि की पावर हम कहते हैं उसमें थोड़ा-सा कम हो जाती है। अब लाइफ़लाइन को अगर मैं डिस्कस करूँ, तो लाइफ़ बहुत बूढ़े होने जैसे आसार तो मुझे आपके हाथ में नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है? बाकी तो देखो ज़िंदगी किसी ने किसी की नहीं देखी कितनी लंबी हुई है, लेकिन अगर लाइफ़लाइन से ही हम अगर इस चीज़ को देखते हैं, तो बहुत लंबी लाइफ़ नहीं दिखाई दे रही है, सामान्य दिखाई दे रही है बहुत ही ज़्यादा। ज़रा उल्टे हाथ में इस चीज़ को ज़रूर और देख लेना चाहिए मुझे। जस्ट अ मिनट। उल्टे हाथ को भी मैं अगर देख रही हूँ, तो दोनों ही हाथों में लाइफ़लाइन बहुत लंबी नहीं है, ठीक है? एक सामान्य लाइफ़लाइन है, उसके बाद बीच में क्या हो रहा है, रफ़ली एट द एज ऑफ 56 के आस-पास के बाद स्वास्थ्य गिरेगा आपका। यहाँ पर स्वास्थ्य गिरने के साइन हैं, कुछ साल आपके ऐसे निकलेंगे डिफ़िकल्ट, मतलब 60 साल के आस-पास तक, कम से कम 4 साल आप समझो कि डिफ़िकल्ट जाएँगे और उसके बाद फिर से स्वास्थ्य जो है मज़बूत हो जाएगा, अगर लाइफ़ चलती रही तो। ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करते हैं बीच में इन बिटवीन कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। इन बिटवीन आपकी लाइफ़लाइन अच्छी खासी चल रही है, वैसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है? उल्टे हाथ में अच्छी बात है कि भाग्य रेखा चल रही है। उल्टे हाथ में आपकी भाग्य रेखा जो है पीछे से भी चल रही है और 30 साल के बाद भी चल रही है, लेकिन 26 से 30 के बीच का पीरियड तो बढ़िया नहीं दिख रहा है उल्टे हाथ में भी। 26 से 30 का पीरियड नहीं अच्छा दिख रहा, 30 साल के बाद उल्टे हाथ में आपके भाग्य रेखा चल पड़ी है, वो ज़्यादा अच्छा साइन है आपके लिए क्योंकि एटलीस्ट एक हाथ में भी हो रही है तो हमारा काम बनता रहता है, ठीक है? और ये काल्पनिक बनाइए, जिस तरीके की ये जो शनि की फिंगर की तरफ आपकी गुरु की फिंगर, ये वाली फर्स्ट फिंगर गुरु की होती है, ये झूले तो ये काल्पनिक बनाती है, इंसान सोचता बहुत है, कल्पनाएँ बहुत करने लग जाता है, वो चीज़ आपको देगा। अगर यहाँ पर ये तिल तो नहीं है, ये तिल अच्छा नहीं होता। देखो तिल होगा तो लीवर का ध्यान रखना, डायबिटीज़ का ध्यान रखना और मैरिड लाइफ़ का भी क्योंकि गुरु से हम मैरिड लाइफ़ भी देखते हैं, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत हो जाती है। काल्पनिक तो आप थोड़ा ज़्यादा ही रहेंगी, क्यों? क्योंकि ये देखो ये भी इस तरफ चंद्र की तरफ थोड़ा झूलती हुई है, तो ये काल्पनिक ज़्यादा बना देती है व्यक्ति को।
बाकी सूर्य की फिंगर आपकी अच्छी खासी लंबी है, जो कि जॉब में अच्छा एक ओहदा आपको दिला सकती है, वो चीज़ आपके हाथ में अच्छी है। सूर्य माउंट आपका अच्छा है, सूर्य माउंट पे आपकी रेखा भी अच्छी खासी है और डबल-डबल रेखाएँ हैं, बल्कि एक त्रिशूल जैसी आकृति आपकी बनती हुई, जो कि आपको अच्छी खासी सफलता आपके करियर में दिलाने की क्षमता रखती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ शुक्र माउंट की, तो शुक्र माउंट ठीक-ठाक स्थिति में, ना तो बहुत अच्छी और ना तो बहुत खराब, एक सामान्य स्थिति में जो है शुक्र माउंट जो है, लेकिन अच्छे की तरफ है। क्योंकि इस पे कोई नेगेटिव साइन मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, शुक्र ठीक-ठाक रहता है तो एक अच्छे घर में रहने का सुख, अच्छी गाड़ी का सुख, ये सब चीज़ें लोगों को मिलती हैं। ठीक है? अगेन इस हाथ से भी आपका हेल्पिंग नेचर मुझे देखने के लिए मिल रहा है, नेचर अच्छा होगा आपका। अपनी बात नहीं समझा पाते। ये जो सबसे छोटी फिंगर है ना, जब ये फर्स्ट फैलन से इतनी छोटी हो जाए, तो वो स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है कई बार। आदमी अपनी बात नहीं समझा पाता। आप कहने का कुछ चाहेंगी, सामने वाला मतलब कुछ निकालेगा, उसके चक्कर में झगड़े होते हैं या मनमुटाव रहता है, वो चीज़ का प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ सकता है। तो उसका ध्यान रखिएगा, बुध बहुत ज़्यादा लो सेट है। हरा चारा ज़रूर खिलाया कीजिए आप गाय को बुधवार के दिन। बहुत ज़्यादा ही लो सेट है आपकी ये बुध की उँगली ना। ये देख रहे हैं एरिया इतना कम हो गया और ऊपर से यहाँ से भी ये इतनी ज़्यादा छोटी हो गई है आपकी, ठीक है? और बोलने पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, कोई भी ऐसी बात ना बोलिएगा कि सामने वाले का मन दुखे, ठीक है? क्योंकि क्या हो रहा है कि जब ये छोटी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना ये, तो जितनी देखो मैं बताती हूँ, जितनी ये लंबी रहेगी ना, उतना ही व्यक्ति का बोलने की पावर बहुत अच्छी होती है। अपनी बात समझाने की पावर बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति कटु नहीं होता बोलने के लिए। लेकिन जब ये छोटी ज़्यादा हो जाती है ना, तो कई बार क्या होता है कि दिल से भले ही आप बहुत अच्छे हो, लेकिन ज़ुबान से कई बार हमारा कुछ गड़बड़ निकल जाता है। उस चीज़ का प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है आपको। चिड़चिड़ाहट बहुत हो सकती है। तो वो सब चीज़ें जो हैं, उसका हमें ध्यान रखना है, बुध का हमें उपाय करना है ना? गाय को हरा चारा वगैरह बुधवार को आप खिलाइए। बाकी पैसे को अगर मैं देख रही हूँ, पोज़ीशन तो मुझे अच्छी दिख रही है, मगर मुझे स्ट्रगल भी दिख रहा है क्योंकि राइट हैंड में तो स्ट्रगल आपके ज़्यादा आ रहा है। ठीक है? चलिए, आप जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, बिल्कुल नंबर पे पूछ सकते हैं। मैरिज लाइन में ये चीज़ अच्छी है कि एक ही जो है वो सीधी रेखा है, तो एक ही सीधी रेखा होती है, तो ये मैरिड लाइफ के लिए प्लस पॉइंट होता है। ये अच्छी रहती है। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, फिर मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और जो भी प्रश्न होंगे वो व्हाट्सएप कीजिएगा। धन्यवाद।